हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आपका दिल्ली पॉलिटेक्निक का जो सिलेबस है काफ़ी कन्फ्यूजन है कि बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं कि क्या चेंज हुआ है क्या चेंज नहीं हुआ है, क्योंकि मार्केट में कई सारे बुक हैं जिसमें पुराना ही सिलेबस मेंशन है, नया बुक भी है, उसमें किसी में क्वेश्चंस जो मेंशन किया गया है, किसी में 15 नंबर का क्वेश्चन है सब्जेक्ट वाइज, किसी में 25 नंबर का क्वेश्चन है। तो एक्चुअल में क्या चेंज हो गया और किस तरह का क्वेश्चन आएगा, तो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि क्या है सिलेबस, क्या चेंज हो गया है। ओके, तो अगर हम सिलेबस की बात करें कि क्या चेंज हुआ है, तो आपका जो CET 2022 का जो एग्ज़ाम है, जो आपका, मैं CET दिल्ली पॉलिटेक्निक की बात कर रहा हूँ, CET 2022 का। ओके, इसमें जो सिलेबस चेंज हुआ है, पहले क्या था, मैं पहले वाला भी बताता हूँ और अभी वाला बताता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन क्लियर हो जाए। ओके, पहले जो क्वेश्चन था, ये प्रीवियस की बात कर रहा हूँ, जो प्रीवियसली था, ओके, और प्रेजेंट में क्या है, ताकि आपका कन्फ्यूजन क्लियर हो जाए। पहली बात, जो सिलेबस चेंज हुआ है, लास्ट ईयर सिलेबस चेंज हुआ है। 2021 का जो पॉलिटेक्निक का एग्जाम था, CET 2021 का जो एग्जाम था, उसमें आपका सिलेबस चेंज हुआ था। ओके, तो इसलिए जो 21 वाला सिलेबस है और 22 वाला अभी तक पब्लिकली नोटिफिकेशंस नहीं आया है, कोई भी नोटिफिकेशंस अभी तक उसके साइट पे भी अभी तक नहीं आया है, लेकिन सिलेबस वही रहेगा। ओके, क्योंकि हर एक बार सिलेबस चेंज नहीं होता। तो जो प्रीवियसली सिलेबस था आपका, जो क्वेश्चन था साइंस, ओके, मैथ, ओके, और इंग्लिश, साइंस, मैथ और इंग्लिश, यही 3 सब्जेक्ट से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं 50-50 नंबर के। वैसे 50 नंबर और इंग्लिश से कम क्वेश्चंस थे। ओके, तो इस तरह के प्रीवियसली क्वेश्चंस आपसे इसी 3 सब्जेक्ट से पूछे जाते थे। ओके, वो भी जो काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते थे। लेकिन अभी जो प्रेजेंट में जो सिलेबस चेंज हुआ है, उसमें आपका जो है, जो स्पेशली मेंशन किया गया है, 10th का साइंस, ओके, स्पेशली मेंशन किया गया कि 10th का केवल साइंस रहेगा। आफ्टर दैट एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग, ओके, और जो तीसरा है, पहला ये, दूसरा ये, और तीसरा जो क्वेश्चंस आपको पूछा जाएगा, मैथ, साइंस और कम्युनिकेशन स्किल मेंशन किया गया है, कम्युनिकेशन स्किल, ओके, कम्युनिकेशन स्किल। आफ्टर दैट और भी टॉपिक है, जो आर्ट, जो फैशन टेक्नोलॉजी में जाना चाहते हैं, आर्ट एंड कल्चर में जाना चाहते हैं, उनके लिए एक और भी सेक्शन बनाया गया है, डी ग्रेड करके। जो फार्मेसी में जाना चाहते हैं उनके लिए भी अलग से एक, जो ह्यूमन, जो जूलॉजी का पोर्शन है, जो जंतु विज्ञान, जो पेड़ पौधा नहीं, मानव के जो बारे में बायोलॉजी में पढ़ना होता है, उसके बारे में पूछा जाएगा। वो 12th के लिए, मैं इस वीडियो में केवल 10th के स्टूडेंट के लिए बात कर रहा हूँ कि 10th वालों के लिए जो सिलेबस है, अब 10th साइंस है, 10th साइंस मीन्स कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों हो गया। एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग कहने का मतलब, एप्टीट्यूड को मैथ बोला जाता है, लेकिन मैथ जो होगा ये थोड़ा सा अलग होगा, आपके बुक के अलावा। जो 10th में जो मैथ पढ़े हैं वो कहीं नहीं मेंशन किया है, इसलिए आपको इसमें जो क्वेश्चंस पूछा जाता है कि अगर आप देखिएगा तो जो पैटर्न डिसाइड किया गया कि अगर 10th की साइंस की बात क्या है, ये ओवरऑल अगर पैटर्न डिसाइड किया है, तो थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव जो एग्ज़ाम, जो स्टूडेंट्स SSC का एग्ज़ाम देते हैं, उस डायरेक्शन में थोड़ा सा इसको लेके गया है, क्योंकि एप्टीट्यूड और रीजनिंग वही क्वेश्चंस पूछा जाता है यहाँ पे। जैसे एप्टीट्यूड और रीजनिंग में अगर आप पढ़ते, रीजनिंग तो आपको मैंने ऑलरेडी इसी चैनल पे और भी वीडियो डाला हूँ, बताया हूँ कि रीजनिंग क्या होता है, लॉजिकल रीजनिंग क्या होता है, जिसमें आपको वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग भी मैंने बताया था कि क्या होता है। उसके अलावा एप्टीट्यूड में आपको मैथमेटिकल ही होता है, लेकिन ट्रिकी से पढ़ना पड़ता है। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस आपने पढ़ा था, टाइम एंड वर्क होता है जिसमें, और भी परसेंटेज होता है, बहुत सारे टॉपिक्स है इस तरह से। वो सारे टॉपिक्स आपको इसमें पढ़ने हैं एप्टीट्यूड में, जो कि आपने, हो सकता है कुछ टॉपिक आप क्लास 7th में पढ़े होंगे, क्लास 8th में पढ़े होंगे, 9th में पढ़े होंगे, कुछ 10th में पढ़े होंगे, और डिटेल में आपने पढ़ा है, माना कि x, माना कि y, सपोज दैट x y करके। तो यहाँ पे वो सब नहीं चलेगा, आपको ऑब्जेक्टिव है तो आपको विदिन एक मिनट के अंदर वो क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो आप इतना लंबा प्रोसेस से नहीं ले जा सकते हैं। इसीलिए जो अप्रोच है वो कॉम्पिटिटिव अप्रोच है, और एग्ज़ाम भी कंपटीशन है, क्योंकि इसमें
दिल्ली पॉलिटेक्निक की अगर बात कीजिएगा तो 12 से 13,000 सीट है और इतने सारे 1.5 लाख 2 लाख स्टूडेंट फॉर्म फिल करेंगे, तो उसमें से 12,000 को सेलेक्ट करना है तो एक कंपटीशन ही है। क्योंकि नॉर्मल 10th का एग्ज़ाम जो देते हैं तो उसमें हर एक स्टूडेंट का रिजल्ट आना है, लेकिन ये जो एग्ज़ाम है इसमें हर एक स्टूडेंट का रिजल्ट नहीं आएगा, लिमिटेड स्टूडेंट है, जितना सीट है ऊपर से जो मेरिट लिस्ट बनेगा, ऊपर से जो टॉपर से 12,000 15,000 जो भी सीट होगा उसके अकॉर्डिंग उनका सिलेक्शन हो जाएगा, उनको कॉलेज मिलेगा और फिर वहाँ जाके वो इंजीनियरिंग करेंगे। ओके, आफ्टर दैट जो थर्ड टॉपिक दिया कम्युनिकेशन, पहले यहाँ पे था इंग्लिश और यहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल कर दिया, तो सिलेबस इंग्लिश, अगर कम्युनिकेशन स्किल को अगर इंग्लिश ही बोलते तो इंग्लिश ही बोलता, तो कम्युनिकेशन स्किल में थोड़ा सा इंग्लिश से हट के रहेगा कि हमारा स्पीकिंग स्किल क्या होना चाहिए, लिसनिंग स्किल क्या होना चाहिए, और भी बहुत सारे स्किल होते हैं कम्युनिकेशन स्किल में। तो हम जैसे अगर स्किल की बात कीजिएगा, जब हम किसी से बात करते हैं तो क्या हम किसी से बात करते हैं तो हम उसका फेस पे देखते हैं जिससे बात करते हैं, या कहीं और देख के उससे बात करते हैं? सिंपल सी लॉजिक है कि जिससे हम बात करते हैं उससे हमारा आई कांटेक्ट होना चाहिए। अगर हम आपको बता रहे हैं तो हमारा आई कांटेक्ट आपसे है, हम आपको देख रहे हैं, आप भी मुझे देख रहे हैं, तो ये होता है कम्युनिकेशन। जो क्या कि हम अगर किसी से बात करने का स्किल, अगर हम सुनते हैं, अब जनरली क्या होता है कि आप देखते होंगे क्लास में कि अगर आपका टीचर पढ़ा रहा है और आपका कहीं और ध्यान है तो टीचर गुस्सा हो जाता है, ठीक है, तो वहाँ पे दिक्कत क्या होता है कि आपके सामने अगर बैठा हुआ और आपकी बात नहीं सुन रहा है और आप उसको बोल रहे हैं, तो वो एक तरह क्या है, लिसनिंग स्किल है कि अगर आप नहीं सुन रहे हैं मतलब आपको स्किल ही नहीं है कि किसी चीज़ को कैसे, अगर कोई बोलता है तो हमारा सुनना है। आपके सामने अगर मान लीजिए कोई भीड़ है, 500 लोग बैठा हुआ है, ओके, 500 लोग बैठे हुए हैं और उनमें आपको बोलना है, तो ऐसा तो है नहीं कि आप एक आदमी को देख के, जो आपका दोस्त है उसी को देख के बोले जा रहे हैं और बाकी भीड़ को देख ही नहीं रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं होता है। हम क्या करते हैं कि पूरे भीड़ को देखते हैं ताकि सबको लगे कि हमको देख रहा है, मुझे देख रहा है, मुझे देख रहा है, ठीक है, तो वो होता है कम्युनिकेशन स्किल। तो इसी तरह का जो हमें बोलना कैसे है, हमें सुनना कैसे है, और भी हमें मतलब जब हम इंटरव्यू देने जाते हैं किस तरह का आपका पर्सनालिटी होना चाहिए, हमें ये नहीं करने, तो ये सारे स्किल आपको इसमें पढ़ने हैं, बेसिक चीज़ें। तो यही है, नया सिलेबस ऐड किया गया है, तो थोड़ा सा आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा इस सिलेबस को, आसानी से, मतलब इसको जो आप पहले से पढ़े हैं वो तो आपका यूज आएगा ही आएगा, प्लस में और भी उसमें एडवांस पढ़ना पड़ेगा। और कम्पिटिटिव अप्रोच है, ये कुछ चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें इसमें आपको नए मिलेंगे। जैसे साइंस ही है तो साइंस अभी तक आपने पढ़ा है, लेकिन उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किस तरह से बनता है तो वो भी आपको पढ़ना, ऑलरेडी आप इस चैनल पर देखे होंगे। तो इस तरह के आपका सिलेबस चेंज हो गया है। तो जो भी लोग पहली बार वीडियो इस चैनल पे देख रहे हैं तो आप जान लें कि आपके लिए बेहतर ऑप्शन है। अगर आप डिप्लोमा इंजीनियरिंग करना चाहते हैं 10th के बाद तो आसानी से दिल्ली में आपको कॉलेज भी मिल जाएंगे, और भी अगर किसी भी स्टेट से हैं तो हर एक स्टेट में स्टेट का पॉलिटेक्निक का एग्ज़ाम होता है, और अदर स्टेट की भी लोग दिल्ली पॉलिटेक्निक का फॉर्म भर सकते हैं। जो कि कब आएगा फॉर्म, नेक्स्ट मंथ आने वाला है, मतलब जुलाई में फॉर्म आ जाएगा, तो आप जुलाई में फॉर्म को फिल करके और अगस्त लास्ट तक एग्ज़ाम हो जाएगा और सितंबर में आपका रिजल्ट आ जाएगा, अक्टूबर से आपका कॉलेज शुरू हो जाएगा। तो अभी आपके पास टाइम है, अभी एग्ज़ाम दिए, अभी कोई भी आप फ्री हैं तो आप कोशिश करें कि 2 महीना अगर आप इसमें यूटिलाइज कर लेते हैं, यूज कर लेते हैं, तो आप अच्छे कॉलेज में चले जाइएगा, गवर्नमेंट कॉलेज में चले जाइएगा, फिर आसानी से वहाँ टीचर भी अच्छे होते हैं और पढ़ाई भी अच्छा, और 3 साल में आपका करियर सेट हो जाता है। ओके, तो फिलहाल अभी हम इसी टॉपिक पे बात करते हैं। ये था आपका सिलेबस जो चेंज हुआ है, जो आप लोगों को कन्फ्यूजन है। मार्केट में बहुत सारे बुक हैं जो पुराने पैटर्न पे ही बुक हैं, तो आप एक बार ध्यान से देख के लीजिएगा अगर कोई बुक लेना है। अगर आप कहीं पढ़ना चाहते हैं, कोचिंग पढ़ना चाहते हैं, तो आई थिंक आपको पढ़ना चाहिए, क्योंकि जो पैटर्न है बिल्कुल चेंज हो गया है। आप खुद से थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि मान लीजिए कि 2 तरह के स्टूडेंट हैं, एक सेल्फ स्टडी कर रहे हैं इस तरह का जो नया सिलेबस है, और एक कोचिंग लेके पढ़ रहे हैं, तो ऑब्वियसली कोचिंग जो पढ़ रहे हैं उनका सिलेक्शन होने के चांस ज़्यादा है। तो आप भी अगर आप चाहते हैं कि इस तरह से पढ़ना, ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं, अगर ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं तो ऑफलाइन का सेंटर मेरा दिल्ली लक्ष्मी नगर में है, आप आके पढ़ सकते हैं, जहाँ पे ऑफलाइन क्लास होंगे। और क्लासेज आपका 1 जून से स्टार्ट हो जाएगा। तो इन बिटवीन अगर आप चाहते हैं कि आप तब तक काउंसलिंग करवाना है या बात करना है तो नीचे नंबर पे कॉल करके बात कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं, आप कहीं से भी हो तो आप ऑनलाइन क्लास ले सकते हैं। ओके, ऑनलाइन क्लास इसी चैनल पे आपको मतलब मॉड्यूलेशन इंस्टीट्यूट के ऐप पे मिलेगा। बाकी तब तक आप चैनल पे जुड़े रहें, आपको क्लास का पूरा एक दिन वीडियो बना दिया जाएगा कि कैसे ज्वाइन करना है, और वो सब कुछ आपको इसी चैनल पे बता दिया जाएगा। तो अभी के लिए इतना ही। बाकी अगर आप इस चैनल पे पहली बार हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको पॉलिटेक्निक या जो भी 10th के बाद करियर अपॉर्चुनिटीज़ है, क्या क्या अपॉर्चुनिटी, सारे आपको इस चैनल के माध्यम से आगे भी मिलते रहेंगे। ओके, और आप जो भी आपके दोस्त हैं, सर्कल हैं, आपके स्कूल का ग्रुप है, उस ग्रुप में इस वीडियो का लिंक डाल दें ताकि उनको भी इस चीज़ का बेनिफिट मिल जाए। ओके, ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।